दोस्तों प्रणाम। आज फिर मैं आपके बीच में हूँ। बहुत ही पावन धरा से कैलाशपुरी मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, जहाँ पर एकलिंग जी विराजमान है। भगवान शिव की प्रतिमूर्ति यहाँ पर है। उस जगह से मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पहले ये जो एकलिंग जो मंदिर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर हम लोग ये सिर्फ शूट जो कर पाएंगे ये मंदिर के बाहर से कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अंदर से शूटिंग की इजाज़त नहीं है। तो एक बार पूरा व्यू ये सामने बिल्कुल आपको एकलिंग जी मंदिर का ये मुख्य द्वार है, ये देख रहे हैं आपको, और ये पूरा आगे वाला पूरा भाग है। इधर आप गणेश जी की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, और यहाँ पर भी एकलिंग जी का पूरा एक लगा हुआ है, शिलालेख लगा हुआ है। और ये अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं दीवार में जिनको कर रखा है वो भी आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर भी पीछे की तरफ आप मेन गेट के यहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर भी बड़ी मूर्ति है अंदर की तरफ। तो ये पूरा आगे का सीन है। मंदिर के अंदर शूटिंग की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो शूटिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही मेवाड़ के इतिहास में, भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर हम खड़े हैं। इसके बारे में भी अभी मेरे यहाँ पर दो महानुभाव है जिनसे परिचय हुआ है, गोपाल जी नागदा और सूरज जी नागदा। पहले इनसे हम जान लेते, क्योंकि ये आप बता रही है ये क्या यहीं के मूल निवासी है और यहीं पर इनका व्यवसाय है। तो आपसे अपन जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं मैं उनके ऊपर जो मुझे ज्ञात है उन चीज़ों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। गोपाल जी भाई साहब प्रणाम। हाँ बोलो, एकलिंग नाथ की जय। जय एकलिंग नाथ की जय। आप यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ, मैं यहाँ के मूल निवासी हूँ। हमारे पिताजी जो दादाजी थे वो मंदिर में ही सेवा करते थे। अच्छा। उसके बाद हमारे पिताजी ने की सेवा की यहाँ पे। अच्छा। और 35 साल से मैं भी यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। यहाँ बाहर दुकान है मेरी, हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। हाँ, तीसरे नंबर की यहाँ से दूसरे नंबर जस्ट पीछे दुकान है वहाँ पे। इधर सूरज जी नागदा जो भैया हैं इनकी भी दुकान। मैं भी ये दुकानदार हूँ। ये फर्स्ट वाली दुकान मंदिर के प्रभु के चरणों में बैठा रखा प्रभु ने। आप कभी जब यहाँ पर आए तो ये दोनों दुकानें बिल्कुल मंदिर के मुख्य गेट के सामने ही है। सूरज भैया की दुकान, गोपाल जी भाई साहब की दुकान, दोनों की दुकान यहीं पर सामने ही है। अब गोपाल जी भाई साहब, यहाँ के इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानकारी है, आपको जो जानकारी है, जैसे बप्पा रावल के बारे में है, एकलिंग जी के मंदिर के बारे में। ये 1450 साल पुराना मंदिर है, संवत 734 का बना हुआ है। और ये महाराणा बापा रावल ने बनाया था ये मंदिर, महाराणा बापा रावल ने। और भगवान प्रभु एकलिंग नाथ जी की जो प्रतिमा है अंदर, वो 4 मुखार बिंद है। पहला ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य भगवान। आज भी ये जो सूर्यवंशी जो राजा है उनका ही मंदिर है। महाराणा प्रताप आप यहाँ सेवा करने आते थे, उनके कुल इष्ट देव हैं, कुल गुरु हैं आप यहाँ महाराणा प्रताप के। और आज भी जो महाराणा की जो पदवी है, आप ये दीवान है, इनको पदवी दी हुई महाराणा और राजा एकलिंग नाथ कहा जाता है इनको। राजा तो एकलिंग जी है। और आपका जो वर्चस्व था महाराणा बापा रावल का, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर जो भी रावलपिंडी है इन्हीं का नाम से प्रसिद्ध है। आज भी पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के नाम से आपका वहाँ तक काबुल, कंधार और मकसद यहाँ तक आपका राज्य है महाराणा बापा रावल का। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गोपाल जी भाई साहब ने दी है। देखिए आप, इस मंदिर का निर्माण हुआ है सन 734 में। बप्पा रावल यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और उसी सन 734 में ही बप्पा रावल मौर्य शासक मान मौर्य, जो मौर्य शासक था मान मौर्य, जो चित्तौड़ पर शासन किया करता था, उसको हराते हैं। मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज, अशोक का वंशज, उसको बप्पा रावल ही हराते हैं। वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर कब्जा करते हैं। 734 की बात करें। मेवाड़ रियासत की स्थापना होती है सन 566 में। गोहिल, जिसको गुहादित्य भी कहा गया है, वो मेवाड़ राजवंश की स्थापना करते हैं। लेकिन मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक कहा गया है वो कहा गया है बप्पा रावल को। बप्पा रावल, अब देखिए आप, इतिहास में जानकारी मिल जाती है। आज के दौर में कोई कुछ छोटी मोटी कुछ भी अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करता है, उसकी जानकारी तुरंत मिल रही। लेकिन आप पुराने समय के जाएंगे तो आपको जानकारियाँ कम होती जाती। महाराणा प्रताप के बारे में भी हमने जो पढ़ा है, मैं उसके लिए कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को शुक्रगुजार हूँ उसके प्रति कि उसने अपनी किताबों में महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ खुद कर्नल जेम्स स्टुअर्ट लेकर के आया था। बाद में और भी पुस्तकें आई है, श्यामल दास जी ने भी लिखा, सबने लिखा है। तो जेम्स स्टुअर्ट के लिए इसलिए भी हम ऋणी हैं। लेकिन आप समझिए कि महाराणा प्रताप से पहले सांगा के बारे में, कुंभा के बारे में, अब कुंभा के बारे में, कुंभा
मेवाड़ का बहुत ही सबसे ज़बरदस्त सफल शासक जिसको माना जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में देख लीजिए, आप संस्कृति के क्षेत्र में देख लीजिए, युद्ध के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत ही सफल शासक रहा। लेकिन कुंभा के बारे में इतनी स्रोत हमारे पास नहीं जितने कि दूसरे बाद के शासकों के प्रति हमारे पास में है। तो आप अब कल्पना कीजिए कि 8वीं सदी बप्पा रावल जब शासन किया करते थे, उनके बारे में जो चीज़ें हैं, शिलालेख मिल रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह के जो शिलालेख है वहाँ पर जानकारियाँ मिलती है। लेकिन जो जानकारी जो हमारे पास होना चाहिए वो हमारे पास इतना है नहीं। लेकिन बप्पा रावल ने आज के दौर में कहा जाए कि सबसे बड़ा अगर किसी का राज्य किसी ने किया था पूरे इस यूरोप और एशिया को मिला करके, तो वो बप्पा रावल ने किया था। काबुल कंधार तक, अफ़गानिस्तान की सीमाएं, पाकिस्तान तो उस समय था ही नहीं, अफ़गानिस्तान से आके इराक ईरान की सीमाओं तक उसने उस समय जो आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारी जो हुआ करते थे उनको यहाँ से मार मार के भगाया था। और पाकिस्तान में आज भी बप्पा रावलपिंडी नाम का शहर है बप्पा रावल के नाम पर, जो बप्पा रावल जो शब्द है ना, रावलपिंडी, वो शहर अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, आप भाई साहब कुछ जानकारी। बप्पा रावल के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बप्पा रावल जो थे, सन 734 से पहले की बात है। उनके जो पिताजी थे वो ईडर में रहते थे। ईडर का राज्य था उनके, उधर ईडर के राजा वही थे। ईडर अभी गुजरात में आता है। जो गुजरात में अभी हम जो जैसे राजस्थान से गुजरात में एंट्री करते पहले हिम्मतनगर के पास में ईडर आता है। वहाँ पे जो महल है अभी भी महल है वहाँ पे। अच्छा। तो ईडर के रहने वाले थे उनके पिताजी। तो क्या हुआ, उनके पिताजी को पहले क्या, राजा महाराजों में ये बहुत व्यवस्था ये बनी रहती थी, 2-3 भाई होते थे। छोटा भाई ये चाहता था कि मैं राज करूं। तो वो राज प्राप्त करने के लिए बड़े भाई पर कुछ न कुछ ऐसा करके उनको राज छीनने की कोशिश करता था। छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया। अब बड़े भाई जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनके जो एक छोटा पुत्र था जो बप्पा रावल था। बप्पा रावल नाम कैसे पड़ा वो भी मैं बताता हूँ। ओरिजिनल उनका नाम था कालभोज था। कालभोज, बिल्कुल सही बात है। तो वो लेकर वो उनकी माताजी वहाँ से उन बच्चे को लेकर वहाँ से भगकर यहाँ ऊपर एक नागदा नगरी थी पहले। यहाँ पे एकलिंजी, यहाँ पे तो मंदिर जो अभी है और नगरी जो पूरा गांव है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरा एक जंगल था। इधर अंदर आने का भी कोई नागदा राजधानी रही थी मेवाड़ की राजधानी नहीं, नागदा वो यहाँ से नागदा जो राजधानी जो बदली थी, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक ने यहाँ पर वो भी मैं युद्ध किया था, मैं बताऊंगा। और जैत्र सिंह जो उस समय मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने इल्तुतमिश को उस युद्ध में हराया था। नागदा तब नष्ट हुआ था, भूदाला का युद्ध। हाँ। जब वो भी मैं पूरा जानकारी थोड़ी सी यहाँ की बारे में, हाँ। इल्तुतमिश के भी बारे में जानकारी दूंगा। तो पहले मैं अभी बप्पा रावल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बप्पा रावल जो थे, उनकी माताजी वहाँ यहाँ पे लाके नागदा नगरी में लाके उनको बड़ा करने लगी, लालन पालन यहीं पे करने लगी। थोड़ा बड़े हुए बप्पा रावल। बड़े होने के बाद में क्या हुआ कि उनको जो मालिक जहाँ पे रखता था उसका भी नाम उन्होंने क्या सोचा कि यार इसका क्या नाम दे, तो उनका नाम बप्पा रावल इसलिए दिया। रावल जो है वो ब्राह्मण परिवार है। अभी भी हमारे इधर जितने भी बहुत सारे रावल हैं वो ब्राह्मण हैं। तो रामा या पास में गांव में ये ऊपर नगरी के ऊपर जो भी है उधर बहुत सारे रावल रहते हैं। तो उनके घर में वो काम करती थी माता जी, उसका भी नाम बप्पा रावल नाम रख दिया। तो वो बप्पा रावल धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको उसके घर मालिक ने उनको गाय चराने का काम दे दिया। पहले कुछ ऐसा कुछ काम तो होता था नहीं, गाय चराना, खेतीबाड़ी करना, ये काम होते थे। गाय उस समय संपत्ति हुआ करती थी। बिल्कुल, गाय संपत्ति थी। जितनी गायें ज़्यादा होती थी वो उतना ही बड़ा उसको धनवान समझ। तो वो गाय चराता बप्पा रावल थोड़ा और भी अच्छा समझने लग गया। समझदार होने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसकी माँ ने बोला कि बेटा आज मालिक ने ऐसा बोला है कि तू इस गाय का दूध पी जाता है। तो वो बोला मैं तो दूध पीता नहीं हूँ। तो यार ये फिर ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे उनके दिल पे बात लगी, चोरी का इल्ज़ाम लग गया जिसे। तो फिर उन्होंने कहा मैं कल इस बात का जानकारी रखूँगा, इस चीज़ के बारे में मैं जानकारी रखूँगा। तो गाय को दूसरे दिन जैसे ही चराने के लिए जब निकले बप्पा रावल, तो दूसरी गायों की तरफ कम ध्यान था और उस जो नंदिनी गाय थी उसकी तरफ ही ज़्यादा उनका ज़्यादा ध्यान था। तो नंदिनी क्या हुआ, उस पहाड़ी ऊपर नीचे उतरती पेड़ से छुपाते नीचे रहते। तो बप्पा रावल भी उनके पीछे पेड़ों पे छुपा के उनके पीछे मेरे को देख नहीं ले, ऐसे देखते यहाँ पे पानी बह रहा था, यहाँ पे झरने बह रहे थे। तो चारों तो गाय माता आके एकलिंजी के ऊपर खड़ी हो गई और ऑटोमेटिक दूध का अभिषेक उस एकलिंजी के ऊपर होने लग गया। तो बप्पा रावल जी देख के अचंभित हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु के ये क्या चमत्कार हो गया, एकदम उससे चमत्कार दिखने लगा उनको। तो खड़े हो गए, उन्होंने जैसे ही हाथ जोड़ के खड़े हुए तो पास में देखा तो एक ऋषि बैठे हुए थे, हरित ऋषि जी उनका नाम था। हरित ऋषि जी ने बहुत सारी जानकारी बुकों में अलग अलग जानकारी दे रखी है कि हरित ऋषि जी ने इतने वर्ष तपस्या की, इतने वर्ष। लेकिन जब उन्होंने ओरिजिनल जो जानकारी मालूम चली, उन्होंने करोड़ों वर्ष एकलिंजी की तपस्या की थी। तो करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद में जो उनकी
तपस्या से श्री एकलिंग जी प्रभु करोड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हो चुके थे। तो अभी करोड़ों वर्ष मीन्स ये इनके एकलिंग जी के बारे में सतयुग में भी आता है, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी हम पढ़ने को मिलता है। एकलिंग जी तभी से चले आ रहे हैं। एकलिंग जी पूर्ण परमेश्वर, 4 मुख है, एक ब्रह्मा जी का मुख है, एक विष्णु भगवान, एक शिव जी, एक सूर्य नंदा और 5वां लिंग है। ये बताया हुआ लिंग जो है उस लिंग से ही चारों फेस उत्पन्न हुए। उत्तर की दिशा में जो विष्णु भगवान का मुख है, दक्षिण में शिव जी का मुख है, पूर्व में ब्रह्मा जी का मुख है, पूर्व में सूर्य भगवान का मुख है और पश्चिम में ब्रह्मा जी का मुख है। तो ये चारों जो मुख हैं और 5वां जो लिंग है उस लिंग से ही सब पूरा ब्रह्मांड जो है वो लिंग से ही उत्पन्न हुआ, ये बताया हुआ है। पूर्ण परमेश्वर जी का जो स्वरूप है श्री एकलिंग जी का यही स्वरूप है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो जो सब उत्पन्न वो सब लिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। पूर्ण परमेश्वर श्री एकलिंग जी को ही माना गया। तो हरित ऋषि जी यहाँ पे तपस्या करते थे, तो हरित ऋषि जी ने करोड़ों वर्ष तपस्या की तो एकलिंग जी उत्पन्न हुए थे, यहाँ पे प्रकट हुए थे। स्वयंभू प्रकट। अंदर क्या है, एक बांस के पेड़ है, अभी भी बांस लगे हुए बहुत सारे, उस बांस के अंदर ही ऐसे कहा जाता है कि वो एकलिंग जी प्रकट हुए थे। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अंदर जो एकलिंग जी की मूर्ति स्थापित है, हाँ जी, और उसके पीछे हाँ एक कुंड टाइप बना हुआ है और कहते हैं कि मेन जो प्राकृतिक स्थल है एकलिंग जी का वो है कुंड जो बनाया हुआ है। कुंड ये बाद में बना हुआ है। कुंड बाद में तो पहले पानी बहता था। प्राकृतिक स्थल कुंड के पास में एक बांस का कुंज है पूरा। अच्छा, उस बांस के कुंज में एकलिंग जी प्रकट हुए थे। अच्छा। पूरी जानकारी ये है एकलिंग जी के बांसों के कुंज के वहीं अंदर वहाँ पर। तो बापारावल जी को देखते ही हरित ऋषि जी की आंखें खुल गई एकदम से। अच्छा। करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद उनकी आंखें एकदम से खुली। उन्होंने बोला मैंने करोड़ों वर्ष एकलिंग जी की तपस्या की है बेटा, तूने आज बहुत बड़े दर्शन कर लिए, क्योंकि मेरे लिए कल स्वर्ग से विमान आएगा, इसलिए आज प्रभु ने ये जोग बिठाया है तेरे को यहाँ बुलाने का। तो मैं तेरे को इस पूरी पूजा पद्धति बताता हूँ। एकलिंग जी प्रभु की पूजा पद्धति कैसी होगी, वो पूरी पूजा पद्धति समझाई उस दिन उनको। और बोला कल तू जल्दी आ जाना। पूरा दिन उनको समझाने में लग गया कि ऐसे आपको पूजा करनी है, ऐसे ये करना, ऐसे करना, और कल तू जल्दी आ जाना। मैं कल जाते समय मेरे लिए कल स्वर्ग से विमान आएगा, मैं सशरीर स्वर्ग जाऊँगा, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, यहाँ पे कोई सशरीर छोड़ के यहाँ से कोई जा ही नहीं पाया, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग से विमान आएगा सीधा, तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊँगा और मैं सशरीर जाऊँगा, तो तू सुबह जल्दी आ जाना। तो उन्होंने कहा कि बात चलो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब वो घर पे गया, बापारावल घर पे गए। अब रात भर उनको तो नींद ही नहीं आया, क्योंकि एक इतना बड़ा हादसा, मतलब यूँ उसको एकदम चमत्कार होता है, वो मान नहीं रहे थे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर भी उन्होंने रात भर नींद नहीं निकाली। सुबह थोड़ी देर झपकी लगी, तो वो क्या सुबह देर से झपकी लगने से क्या हुआ, थोड़ी देर से नींद खुली वापस। देर से नींद खुली तो वो उठ के और दौड़े, और थोड़ा सूर्य उदय हो गया, अब क्या है, तो दौड़ के वहाँ से दौड़ के आए, सीधे जंगलों में घुमाते आए। एकलिंग जी के यहाँ पे आके देखे तो केवल प्रभु ही विराजमान है। एकलिंग जी अब संत तो वहाँ पे विराजमान ही नहीं। तो उन्होंने देखा, इधर उधर ढूंढे, तो उधर ऊपर देखा आसमान की तरफ, तो विमान में वो हरित ऋषि जी बैठ के जा रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने नीचे से 3 आवाज़ दी थी, गुरुदेव 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 करके 3 आवाज़ मारी। अच्छा। तो गुरुदेव ने ऊपर से देखा, हरित ऋषि जी ने विमान को वहीं पे रोक दिया। तो बेटा तू थोड़ा जल्दी आ जा, तो मैं तेरे को नीचे ही प्रसाद देता। अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, तो चल ऐसा कर, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे को प्रसाद फिर भी दे के जाता हूँ। तो वो पान खा रहे थे बैठे हो, तो उन्होंने कहा मैं प्रसाद देता हूँ। तो ऊपर से उन्होंने थूका और बोला मुंह खोल लेना, पूरा मुंह में ले लेना। तो जैसे उन्होंने थूका, कोई भी हम भी हो, किसी का मुंह का थूका हुआ हम मुंह में लेने से एकदम, तो वो मुंह ऊपर था, लेकिन एकदम जैसे पास में प्रसाद आया तो उन्होंने मुंह नीचे कर दिया। तो वो सीधा हो जाके उनके राइट पाँव के ऊपर गिर गया। राइट पाँव के ऊपर गिरने से क्या हुआ कि बापारावल ने बोला, देखो हाथ जोड़ के वापस, प्रभु गलती हो गई। कि गलती की बात नहीं, तू अगर मुंह में ले लेता तू अमर हो जाता, ये अमृत डाला था मैंने, लेकिन तूने फिर भी जमीन पे नहीं गिरने दिया और अपने पाँव पे जेल लिया। तो जब तक तुम्हारा राज चलेगा ना, तब तक मेरा आशीर्वाद है, तुमको कोई हरा नहीं सकता और पूरे मेवाड़ में तुम्हारा राज चलेगा। तो तभी बापारावल ने इतने संग्राम किए, काबुल, कंधार तक राज्य किया, अफगानिस्तान तक। तो इसी आशीर्वाद से उन्होंने, तो हरित ऋषि जी का आशीर्वाद अभी तक चला रहा है, उनके पीढ़ी तक चला रहा है, अभी भी उनके राजों का राज चल ही रहा है, ये देख लीजिए। तो ये हुआ फर्स्ट घटना। उसके बाद में इल्तुतमिश की बात भी आपने पूछी थी। इल्तुतमिश आया था 11वीं शताब्दी में। सही बात है। 11वीं शताब्दी में इल्तुतमिश आया था, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या था, मूर्ति खंडित करने का उसको बहुत अच्छा शौक था। शौक बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान है ही नहीं। मूर्ति इल्तुतमिश को भगवान है ही नहीं, ऐसे ही लगता था, तो उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया। अच्छा। उस समय
सबसे पहले इल्तुतमिश ही ऐसा था जो जिन्होंने मूर्ति खंडित करना स्टार्ट किया था। तो एकलिंग प्रभु के भी यहाँ पे वो भी आ गया था। तो इल्तुतमिश आया तो आके देखा उसने, तो ये जितनी भी मूर्तियाँ खंडित हुई है, अभी देखो गजानंद जी की भी ये सूंड नहीं दिख रही आपको, तो ये बिल्कुल ये सब तोड़ते हुए अंदर भी बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित करता हुआ अंदर मंदिर में गया। तो जैसे ही पूरी सेना थी, अब वहाँ पे यहाँ पे उस समय तो यहाँ पे कोई राजा था नहीं, क्योंकि राज तो वहाँ पे चित्तौड़ में था, सब चित्तौड़ में रहते थे। तो आक्रमण का अचानक से एकदम से ये हो गया, तो प्रभु के यहाँ पे सेना की क्या जरूरत, प्रभु तो खुद साक्षात है। तो उन्होंने अंदर जो पीतल का बड़ा सा नंदी है, जैसे ही इल्तुतमिश की है जो आगे वो ही खड़ा था, तो वो जैसे प्रभु के मंदिर में पहला पाँव उठाया अंदर जाने के लिए, प्रभु को खंडित करने के लिए, तो पीतल का जो नंदी था इतनी तेज आवाज़ से पूंछ के यहाँ से पाँव के यहाँ से फटा, और फट के 1 सेकंड के अंदर करोड़ों की तादाद में मधुमक्खियाँ निकल के, बड़ी वाली मधुमक्खियाँ होती है वो पूरे आसमान में छा गए, और दूसरे सेकंड में पूरी सेना पे टूट पड़ी। एक सैनिक के ऊपर लाखों की तादाद में मधुमक्खियाँ की डांग कमा रही थी। तो इल्तुतमिश ने बोला मेरे प्रभु हाथ जोड़ ले, क्योंकि वो एकदम से चंबित हो गया कि नंदी फटना और ये सब ये क्या हुआ। तो इल्तुतमिश ने बोला प्रभु मेरे को यूँ लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग खंडित किए, मुझे कहीं पे नहीं लगा कहीं पे प्रभु होते हैं, ऐसे कोई होते हैं, लेकिन मैं कोई गलती हो गई हो आपकी, अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई शक्ति विराजमान है। मैं आपको तभी मानूंगा जब मेरे ये सेना के ऊपर जितनी मधुमक्खी आई है वो अभी दूर चली जाएगी, तो ही मैं मानूंगा। तो उसी समय वो मधुमक्खियाँ पूरे चारों तरफ पेड़ और पे जाके बैठ गई। तो फिर उसने बोला कि इसका मतलब, तो फिर उसने शिलालेख लगा, अंदर शिलालेख लगे हुए इल्तुतमिश के, तीन शिलालेख लगे हुए इल्तुतमिश के, कि मेरी माँ ने ऐसे किया, तो मैं प्रभु आपकी शरणों में आके मैंने गलत काम कर दिया, मुझे माफ़ करना, फिर ही वो वहाँ से जा पाया था। तो प्रभु के वो सेना जो थी वो भी नंदी को भी अभी वापस ज्वाइन कर रखा है, वो भी प्रूफ है अंदर पीतल का नंदी जो अभी भी ज्वाइन कर रखे हैं। और इस एकलिंग जी की चारों तरफ बड़ी वाली मधुमक्खियाँ हर पेड़ पे मिल जाएगी आपको बैठी हुई। अभी भी वो मेवाड़ के रक्षक सैनिक, वो प्रभु के रक्षक हैं। हाँ जी बिल्कुल। और भी कुछ पूछना चाहते हैं बताइए सर आप। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बारीक जानकारी है, बारीक इस मंदिर के बारे में बहुत बारीक जानकारी है, क्योंकि आपका जीवन और आपकी पीढ़ियों से आप लोग यहाँ रहते आए, तो एक चीज़ें जिनके बारे में आप माने इतिहास के में नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी है। तो ये जो एकलिंग जी जो है ये मेवाड़ के शासक माने गए, मेवाड़ के शासक, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर राज करता था उसको दीवान माना गया है ना। शासक एकलिंग जी हुआ करते थे और दीवान के रूप में यहाँ के राजा राज किया करते थे। आप पूरी दुनिया का जो इतिहास है, विश्व जो इतिहास, जितने भी रियासतें का स्थापित हुई है, जितना भी शासन बने हैं, उनमें से देखा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन अगर कोई राजवंश है वो मेवाड़ का राजवंश है। 566 में यहाँ पर स्थापना होती है और अनवरत आज दिन तक ये जो वंश वृक्ष से लगातार चलता आया है। जानकारी और देना चाहता हूँ मैं, बापा रावल जी को हरित ऋषि जी ने ये बोल दिया था कि प्रभु जो स्वयं हैं वो राजा हैं। हरित ऋषि जी ने बताया था उनको, ये किसी ने उनको माना नहीं था। हरित ऋषि जी ने जब सेवा दी थी, सेवा जब उनको देके गए थे कि ये पूरी सेवा पद्धति समझाई थी, उस समय बोला था प्रभु ही मेवाड़ के राजा हैं और राजा ये रहेंगे, तुम उनके दीवान कहलाओगे। महाराणा इसलिए लगाते हैं वो दीवान है, दीवान में सेवक है उनके प्रभु के, बिल्कुल एकलिंग जी के सेवक, बिल्कुल। हरित ऋषि जी ने जैसी तपस्या की थी वैसे ही संत यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक दिव्य संत यहाँ पे बाबा भूतनाथ प्रकट हुए जैसे। तो यहाँ पे जो एक दारेश्वर महादेव की जो भगवान श्री एकलिंग जी सम्मुख की एक धुनी है, प्राचीन लोग में भी देखा होगा संतों में धुनी अवश्य रमाई जाती थी। तो प्रभु की धुनी यहाँ पे बापा रावल जो दारेश्वर महादेव हैं, वहाँ पे भूतनाथ भगवान की वहाँ पे एक इतने बड़े संत पधारे हुए थे, वो वहाँ के बहुत चमत्कार भी देखे हमने, हमारे सामने भी बहुत चमत्कार करते हैं वो और वो अभी यहीं पे है। उनके सीताराम जी अभी भी वो हैं। सीताराम जी नांदवेल वाले? नहीं, नांदवेल वाले नहीं, यहीं के वो बाबा भूतनाथ भगवान के शिष्य वो यहीं पे विराजमान, वो भी संतों की नगरी है ये। बापा रावल जो थे उनका जो 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे उनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल भी 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और जो ये दारेश्वर महादेव है यहीं के पास में ही तक्षत कुंड भी है। अच्छा। तक्षत कुंड के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। ये जो देवभूमि इसलिए कही जाती है, जब हम जो जितनी भी पुराण पढ़ते हैं उसमें सब जगह में
हर जगह का बारे में लिखा हुआ था। भागवत में मेन चीज़ होती है भागवत विष्णु, भागवत सब जानते हैं, भागवत विष्णु भगवान के द्वारा रचित गई गई। भागवत स्टार्टिंग होती है श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि जी तो यहाँ से ये 5-6 किलोमीटर दूर, 5-6 किलोमीटर ऋषि का आश्रम बिल्कुल। तो श्रृंगी ऋषि ने जो नाग का दाह करवाया था, तक्षक नाग को ही बुलवाया था, क्योंकि उनके पिताजी श्रृंगी ऋषि जो श्राप के जो जन्मेजय था, उनके जो पिताजी थे परीक्षित को जन्मेजय ने श्राप दिया था कि तू 7 दिन में तेरे को तक्षक नाग देखता आके डस लेके। उन्होंने तो क्या हुआ, कलयुग के कारण ये हुआ था। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित के नाम कलयुग आके मुकुट में विधारण हो गए थे। ये अपना भागवत में पढ़ने को मिलता ही है। तो जो नाग का दाह हुआ था यहाँ पे तक्षक कुंड है, वहाँ नाग यज्ञ हुआ था, जन्मेजय ने करवाया था। तो ये तक्षक कुंड है, वहाँ वहीं के पास में धारेश्वर महादेव है। धारेश्वर महादेव के संत प्रभु बाबा भूतनाथ भगवान है, और बहुत सारे इतने रमणीय स्थल है यहाँ पे। इधर बिल्कुल सहस्त्र बाहु वाला मंदिर है। ये देवभूमि इसलिए कही जाती है, जो भागवत स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी साधु संत हैं प्रभु के नगरी में रहने वाले, वो भी यहीं पे रहते हैं। वो अंदर दिव्य आत्मा के रूप में रहते हैं। प्रभु बोलते हैं, कोई बोलता है कि प्रभु यहाँ पे इतने बड़े महान संत आते हैं जो अलग अलग रूप में जाके दर्शन करके आते हैं। वो अपने को दृश्य दिखते हैं, देखते हैं, वो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन है यहाँ पे बहुत अच्छी। हम यहाँ पे रहते हैं, हम दिन भर चार्ज रहते हैं इसी नाम से। बिल्कुल सर। बहुत बारीक जानकारियाँ भैया ने दी है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत बारीक जानकारियाँ, और पूरा अगर हमें समझना है इस मंदिर के पूरे इतिहास को और मंदिर के पूरे महत्व को जानना है, तो हर चीज़ के ऊपर हमारा अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः आप लोगों से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि एकलिंग जी मेवाड़ के शासक हैं, और यहाँ के जितने भी जो महाराणा हुए हैं वो यहाँ के दीवान रहे, यानी एकलिंग जी के सेवक रहे। अब आप उनमें से मैंने पहले ही आपको बताया है कि विश्व का सबसे पुराना राजवंश अगर कोई है तो मेवाड़ राजवंश है। और इसमें भी आप देखिए, नाम देखिए, शुरुआत कीजिए गुहिल, बप्पा रावल, आप जाइए कुंभा पर जाइए, सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह, इतने ज़बरदस्त वीर किसी एक राजवंश में मिलना बहुत मुश्किल है। ये आशीर्वाद है प्रभु एकलिंग नाथ का, ये आशीर्वाद है प्रभु हरित ऋषि जी का। इसीलिए ये देवभूमि है। और ये जो देवभूमि जो है, जो उदयपुर ज़िले में आ रही है, यहाँ पर मावली विधानसभा क्षेत्र लगता है। इसमें आप देखिए कि इसके आसपास में 5-7 किलोमीटर की रेडियस में, 10 किलोमीटर की रेडियस में इतने बढ़िया आध्यात्मिक स्थान यहाँ पर हैं। अलग अलग आश्रम, अलग अलग ऋषियों के आश्रम हैं, अलग अलग तरह के जो मंदिर है, वो किसी एक इतने कम रेडियस में मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको देवभूमि किया गया है। जिन लोगों ने भी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, और जहाँ जिन लोगों तक हमारी आवाज़, भैया की आवाज़ पहुँची है, वो लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, इन सभी मंदिरों का दर्शन करें, प्रभु एकलिंग नाथ से आशीर्वाद लेवें, और जब भी यहाँ आए इन बारीक चीज़ों के बारे में जो आपने देखा है इसको जानें और समझें, और अपनी प्राचीन और पुरातन जो संस्कृति रही है, जो सभ्यता रही है, उसको महसूस करें। मैं पुनः आप एक बार आज और अपील करता हूँ कि मेरा अगर ये जो प्रयास है, मैं सूरज भैया जैसे लोग मुझे बार बार मिल जाते हैं जो मेरे इन यूट्यूब वीडियो में मेरी बहुत मदद करते हैं। मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में, हमारे गाँवों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे आसपास के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में जितना हम जान सकते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं, और यूट्यूब पर आप लोगों को दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास आपको अगर पसंद आता है तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अंत में मैं प्रभु एकलिंग नाथ से नमन करते हुए सूरज भैया के साथ, और जितने भी आप लोग और खड़े हैं, और अभी जो जिन्होंने कैमरा संभाल रखा है, देवेंद्र सिंह करके हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो हम सब लोग अब आपसे विदा लेते हैं। इस कैलाशपुरी से प्रभु एकलिंग नाथ की धरती से आपसे आशीर्वाद लेकर नाथ की जय हो। धन्यवाद।